दोस्तों पेश है कोहराम गोल्डन हार्ट। ये कवर चित्र है दोस्तों। महानगर की धरती पर जलजला सा आया हुआ था। कारण स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ से थमी मशाल पहले बदल गई सोने की में। फिर एक दिन वह से सोने की मशाल कड़ी सुरक्षा होते हुए भी गायब हो गई और चारों ओर मच गया था कोहराम। इस मशाल के पीछे दो शक्तियां पड़ी थी। इंटरनेशनल स्मगलर कंगारो कंगोरा और दूसरी शक्ति थी रेत की बनी एक विचित्र शख्सियत, सैंडमैन। कायम मशाल कंगोरा के पास थी, जिसे एक बैलून के सारे देश से बाहर भेज रहा था। उसी समय पुलिस की हेडलाइट रेगिस्तान में जगमगा उठी और इधर डंका द्वारा बाल्टी से उठा खड़ा हुआ एक जलजला आधा सैंडमैन। यहाँ तक की कहानी सैंडमैन और सोने की मशाल में पड़ चुकी हैं। आगे पड़ी। पुलिस का घेरा नियंत्रण होता जा रहा था तंग। कंगोरा ग्रुप भय सवार था। कंगोरा बास पुलिस आ गई, अब क्या करें। आदेश मिलने पर कंगोरा ग्रुप ने पोजीशन ली में आ गया। हमारे पास काफ़ी बारूद भंडार है, मुकाबला करो। जैसे ही उनका घेरा और उनके पास पहले ही वाहनों के टायरों पर फायर करना शुरू कर दिया। पल प्रतिपल पास आता जा रहा था पुलिस दल। आज कंगोरा ग्रुप को किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और सुनो, कंगोरा जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। उधर सैंडमैन रेत में परिवर्तित होता जमीन पर गिर रहा था और सिर भी रेत की तरह सांप की भांति बल खाती आगे बढ़ रही थी। मेरा शिकार सिर्फ कंगोरा है। और उसी पल गूंज उठा एक आवाज, थर्रा उठा रेगिस्तान। कंगोरा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना एक भी जिंदा नहीं बचेगा। फायर। और चेतावनी का जवाब मिला चिप लिप लिपाते आग के शोले। और पुलिस गाड़ियों के टायरों की भयानक आवाजें निकल पड़ी। साथ ही हो गई वे शहीद। मजबूरन एक्शन। और पुलिस वालों की गनों की बरसने लगी आग। ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी फार्स। अहंकार ने लांचर संभाला और लांचर छूटा बम और ट्रक कबाड़े में बिकने लायक बना गया। और रह रहकर रॉकेट लॉन्चर बम के गोले निकल रहे थे। ट्रकों में जमे गुंडे की आत्मा उनके शरीर की आत्मा पा गई मुक्ति। बड़ा उन बम्बों से मची तबाही। मौत का तांडव होने लगा। आधे घंटे धुआंधार जंग के बाद अकेला खड़ा था कंगारा गोरा। उसकी औरतनी थी मौत। हाँ हाँ, इंटरनेशनल स्मगलर कंगोरा, एक क्षण के लिए लांचर से तेरे टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा अगर तूने मसाल के बारे में नहीं न बताया तो। मसाल? हाँ हाँ कैप्टन, मसाल तो अब मेरे पास भी नहीं रही। और तभी उसी वक्त रेत में तेज उड़ने लगी। उड़ाया धूल भरी आंधी, जिसे कहते हैं सखमिनी सक्सीन। वो देखो, वो जा रही है। और स्क्रीन जो कुछ पलों में देती है रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों। और उफ आंधी, रेत आंखों में चली गई। आंधी की रेत कंगोरा को भी कदम जमा दिए और सीधी रेत का छोटा सा टीला नजर आने लगा है। और जब तूफान के बाद छाई शांति
इधर ही खड़ा था कंगोरा। विद्युत हाथ विद्युत की गति से रखत में आए ओंकार के, और फिर एक एक कण खंगाल डाला उसने, मगर कंगोरा कंगोरा जैसा रेत के टीले में था, कहाँ गायब हो गया? क्या रेत खा गई उसे? कंगोरा की तलाश रेगिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर हाथ नहीं लगा उस असफलता। कंगोरा यहाँ था, मसाल कहाँ है? मसाल अब मैं वापस नहीं आ सकती। यह रिमोट जड़ी बूट मसाल मसाल कहाँ है? मसाल अब वापस नहीं आ सकती। सैंडमैन को मत चलाओ कंगोरा, वह रिमोट निकालो जिसमें बैलून वापस लाओ। यह रिमोट जड़ी बूटी की तरह काँप रहा था कंगोरा। बैलून का रुख बदला और वापस आ रहा था बैलून, और इधर ही आ पहुंचा था रेगिस्तान में। वह कोई और नहीं था एक्सल, जिसकी मशीनरी शरीर का कब्जा था आधे सैंडमैन का। यहाँ मंजर कुछ और नजर आ रहा था सिवाय तबाही के। अचानक उसकी निगाह काले आसमान में टिमटिमाती हुई वस्तु पर गई, और वह क्या हो सकता है, देखना चाहिए। और वह दौड़ पड़ा उसके पीछे, कहीं तो उतरेगा बैलून। मगर रेत की भूमि में वह दौड़ ताकतवर की चाल के बराबर थी। बैलून नीचे उतरा। कंगोरा जानते हो, मुझे धोखा देने का परिणाम रेगिस्तान में भयानक मौत होगी। बोलो, कहाँ है मसाल? बैलून के साथ क्यों नहीं आई? मुझे मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, कसम से। पसीने से नहा गया कंगोरा के माथे तक, एक्सल के बारे में जाने सैंडमैन और सोने की मसाल में। कंगोरा का सपट सबर सुनकर नजर आ रही थी अपनी मौत। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इसी के साथ बंदी थी होनी चाहिए मसाल, माँ कसम। और सच बोल कंगोरा, वरना तेरी लाश कुत्ते खाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और मिनमिनियाने लगा कंगोरा। जी भी, मैं जी कसम खाता के कहता हूँ, अगर तूने 5 सेकंड में नहीं बताया तो मसाल कहाँ है, तो दो पल में दो चीज़ें तेरे हाथ में प्रकट हुई। और जीप से उतरने वाला नकाबपोश में बिजली भरी थी। निशाना एक्सल, उप किरणों में नहा गया वह। और हस्तप्रस्त था दूसरा आधा सैंडमैन। यह 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 क्या चक्कर है? और उछल पड़ा एक्सल का शरीर, और जा टकराया सैंडमैन से। सैंडमैन का दूसरा झटका तब लगा, अरे अरे, इस रोबोट में तो मेरा आधा शरीर है, मेरा ही दुश्मन क्यों बन रहा है? लेकिन फिर टकराया शीशे का वह थोड़ा। दो बार दो शेरों में जंग, चूहा भाग निकला, यही मौका जान बचाने का। और री रिरिया उठा जीप के पास। तुम जो भी हो, मेरे लिए किसी अवतार से कम नहीं हो, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। मैं तुम्हें दौलत से लाद दूंगा। रेत का बाउंडर उठाती जीप भाग उठी, और उधर चल रही थी भयानक जंग दो अजीब शख्सों के बीच। अपने शरीर के बाकी हिस्से को पाना के लिए मुझे इस कांच के रोबोट को तोड़ना होगा।
अजीब इत्तेफाक था। एक दूसरे के शरीर के दो हिस्से एक दूसरे की जान के प्यासे बन रहे थे और अचानक कांच का बने बनाने के निशान गहरे होते चले गए और छनक कर टूट टूट गए कांच के पैर और और भलभला कर गिर पड़ा बाहर सैंडमैन का आधा शरीर और एकाएक ही शक्ति के दो टुकड़े आपस में मिल गए। हिंसा और साथ ही जुड़ रहा था सैंडमैन का शरीर हिस्से से। उधर अंकारा की खुशी से चमक जब उसने देखा मसाल यहाँ कैसे, यह तुम्हें कर्नल लायन बताएंगे। कर्नल लायन बोल उठे, मैं अपनी सैनिक टुकड़ी के सहित उत्तरी सीमा पर तैनात था। कर्नल साहब वह देखिए। और अचानक चौक पड़ा शब्द और मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान जन्म लिया और फिर मैंने हेलीकॉप्टर को सवार होकर उड़ गया और कुछ ही मिनटों में मिसाल हमारे कब्जे में थी और सिद्ध बिना मिसाल उड़ता जा रहा था बैलून और यह मसाल लेकर गया यहाँ और यह मसाल लेकर आ गया यहाँ, थैंक यू। और उधर कंगोरा, आप कौन हैं और उन्हें आपस में कैसे भिड़ा दिया? मैं प्रोफेसर तेजान हूँ और बाकी बातें जेल में पहुँचने के बाद बताऊँगा। बाप रे प्रोफेसर तेजान, यह सरकारी आदमी है। और तेजान कंगोरा को जीप से बाहर लगा दी छलांग। मैं जेल नहीं जा सकता प्रोफेसर। और नदी की गहराइयों में छिप गया वह। एक सवाल उस नदी की गहराइयों में ज़्यादा गहरा लगा, आखिर सोने की मसाल कहाँ गई? कहीं वह तीसरे ट्रक में बैठे मंकी ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी और इसलिए वह तीसरा ट्रक रेगिस्तान में नहीं आया हो। और उधर अहंकार जो ही निकला, अरे प्रोफेसर, आप खुशखबरी देने आया था। कैसी खुशखबरी अहंकार? चौक उठे, मसाल मिल गई। यूं चौक उठे मानो धरती खिसक गई हो पांव तले। क्या क्या कहाँ? एक साथ ही कई सवाल दिमाग में आए। सभी सवालों का जवाब मिल जाने पर मैं भी तुम्हें यह खुशखबरी देने आया हूँ। मेरी गलती से सैंडमैन दो हिस्सों में बंटकर कोहराम मचा रहा है। वह एक हो गया कैसे? मुझे हेडक्वार्टर से पता चला है तुम टूंगा गए हो। मैंने सोचा कि एक्सल और सैंडमैन कहीं वहीं होंगे, अतः मैंने लैब में एक लेजर गन तैयार की और उस गन की किरणें से एक्सल के सर्किट मेरी लैब में रखे कंप्यूटर से कर दिया और फलस्वरूप एक्सल में जमा रेत का आधा आदमी कैद हो गया उसमें। कंप्यूटर में पहले मैंने एक्सल को रोबोट के लिए मैसेज भर दिया था कि जिन्हें एक्सल ने कैच किया है और सैंडमैन का दुश्मन बन गया था। पर मैं जानता था कि एक्सल पर काबू पा सैंडमैन अपने जिस्म को प्राप्त कर लेगा। फिर वहाँ मैं कंगोरा को लेकर भागा पर वह एक नदी में कूद गया। मगर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सैंडमैन जो अब तक दो भागों में बटा था, नुकसान पहुंचा था, अब एक रूप में पहुंचाएगा। अर्थात हमारी आधी टेंशन खत्म हुई। पर आप टूंगा के नकाब लगाकर क्यों गए थे? क्योंकि किसी कारणवश मेरी लेजर गन काम न करती तो एक्सल
में छिपा सैंडमैन मुझे पहचान सकता था, मगर समस्या तो वही की वही है। सैंडमैन जीवित है, उसे अंत का भी प्लान बना लिया है। सच में कंगोरा, धोखेबाज कुत्ते और प्रोफेसर अहंकार प्लान बताने लगा। अपने आठ पूरी 8 लाशें बिछाकर कंगूरा क्रोध से शांत हुआ। मंकी, कमीने, सच बताओ, क्या हुआ था तीसरे ट्रक के साथ? कंगोरा, बास मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगा हमारे ट्रक की छत पर कोई कूदा है और डेंटिंग ट्रक की छत पर कोई है। तुम ट्रक रोको, हम देखते हैं। और पल भर में हम ट्रक को घेर कर खड़े थे। छत पर कूद, जो भी है नीचे आ जाओ, वरना। उसे अपने शब्द पूरे होने पहले एक आकृति कूदी। उस विचित्र मानव को देखकर दिल दहल गए हमारे। वो कांच का मानव था। मानव ही नहीं, रोबोट है, मगर डेंटियन की उम्मीद से ज़्यादा फुर्तीला निकला वह है। इसे तो अभी मेरी गन टुकड़े टुकड़े कर देगी। और हैरत की आंखों में कटोरों से बाहर उबलने को हो गई हम सबकी। और उसने एक बार में यम लोक का रास्ता दिखा दिया डेटोनो की आत्मा को। और पगलाए हुए हम उस सब की गनों की गोलियां की बाढ़ निकली। अब तक तो इसके चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे, पर इसका तो बाल भी वाका नहीं हुआ। गनों की मैगजीन खाली हो गई, सिर्फ हाथ पैर चलाने का रास्ता बचा है। पहला ही जॉर्ज, तेरी तो। और वह छलांग मौत की छलांग साबित हुई जॉर्ज की। और घुमाकर उसने ट्रक की बॉडी पर मारा। फिर हम सब अभी तीन की भांति कुदाले भरते हुए भाग उठे। लहूलुहान हो गई ट्रक की बाड़ी। ऊपर जितनी जल्दी इतनी वहशियत से भरा है जॉर्ज को। उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद का हाल मुझे मालूम है। वह मसाल कहाँ है गई। और सुबह, अगली सुबह, आज की ताज़ा खबर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल सरकार के पास वापस आ गई। चिल्लाता ही जा रहा था वह। आज की ताज़ा खबर, पब्लिक की मांग, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल एक दिन के लिए नेशनल म्यूजियम में जनता को दिखाने के लिए रखी जाएगी। और समय 10 बजे, सतान नेशनल म्यूजियम। ऐसा लग रहा था महानगर की सारी जनता आज देख कर दम लेगी मसाल को। मैं कैसे देखूंगा? पापा, सोने की बनी मसाल कैसी लगती है वह मसाल? और भीड़ नियंत्रण करने के लिए पसीने छूट रहे थे। कृपया लाइन में धक्का मुक्की न मत कीजिए, लाइन बनाए रखिए। और देश के नागरिकों को सच्चा प्यार था वह, जो हर कठिनाई परेशानी को सह रहा था। वह सोना मसाल की एक झलक की खातिर कई कठिनाई यह भी थी। अरे देखते नहीं, यह गारा बन रहा है। अब तुम लोगों को आज कोई इमारत खड़ी करनी है क्या? और म्यूजियम में वहाँ जैसे तिल रखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को ढूंढनी पड़ रही थी जगह। टॉर्च यानी मसाल, व्हाट ए गोल्डन टॉर्च। और उसके लेकिन शीशे की इस शोकेस में उठने वाली थी रेत। और शायद किसी को ध्यान नहीं था, जो इंसानी आकृति कर रही थी धारण। और लपक फिर लपक झपकते ही पलक झपकते ही
पलक झपकते ही घट गई एक अचानक घटना। दर्शनाक दर्शकों के चेहरों पर दहशत छा गई। सैंडमैन सैंडमैन और अफरा तफरी मच गई। हड़कंप मच गया हाल में। और सैंडमैन जो एक मौत के खौफ का प्रयास था, वह ही खौफ उनके सामने था। हाल में समाई भीड़ पानी के सैलाब की भांति निकल भागी। क्या हुआ? अंदर सैंडमैन है। हाल में अकेला रहेगा सैंडमैन, एकदम अकेला। अकेलेपन में खटक रही थी, दिमाग में झटका दे रहा था। इतने बड़े हाल में कोई गार्ड पुलिस अफसर नहीं, खैर मुझे क्या। और सवालों के बोझ दिमाग में लादे वह एक बड़बड़ा, और कहीं यह शांति का दूत तूफान, कहीं यह शांति तूफान का संकेत तो नहीं। हाल में बाहर कदम रखते ही चौंक पड़ा। तो तुम? हाँ सैंडमैन, तेरे सामने सदैव चट्टान बनकर खड़ा रहेगा कैप्टन अहंकार। पलक झपकती, आज इस चट्टान को हमेशा के लिए काट दूंगा मैं। बिजली की फुर्ती से झुका अहंकार। उसी टाइम सैंडमैन का दूसरी हरकत की और एक चीख गूंज उठी वातावरण में। हा हा हा, इस मसाल को ले जाने से तुम्हारा देश, सारी सेना मुझे नहीं रोक सकती। दर्द से बिलबिलाता अहंकार झपटा सैंडमैन पर। नहीं सैंडमैन नहीं, अब ओह नहीं, मुझे नहीं जाने दूंगा। और म्यूजियम की छत पर बैठे गार्ड धुनकी तेज हो गई। फायर नहीं, हमारा प्लांट चौपट हो जाएगा। और अहंकार अपने दुश्मन को लिए गिर पड़ा था। और गिरने वाली जगह थी गारे का गड्ढा। अहंकार के दिमाग में तेजी से काम कर रहा था। गारे में सैंडमैन ठोसता आती जा रही थी। छब्बा, अपनी मौत से पहले अहंकार तुझे गारे में मिला कर जाऊंगा। नहीं। वक्त की भयानकता का एहसास होते ही सैंडमैन चीर उठा, पर कुछ नहीं किया जा सकता था। अहंकार अपना काम कर कर बाहर आया और धरती पर लड़खड़ा कर धरती पर गिरा। अहंकार और ताज़ा गारा गारे में अभी तक मिक्स हो चुका था। सैंडमैन के कण कण उठ नहीं पा रहा। और उसी विशेष रूप से तैयार किया गया एक बलो लैंप अपना कार्य तेजी से कर रहा था। जल्दी करो। और बलो लैंप में तीव्र लपटे गारे को ठोस रूप देने लगा। और कुछ ही मिनटों पश्चात हुणे सैंडमैन इज डेड। और गारे के ठोस रूप के साथ ही ठोस बन गया सैंडमैन, जिसका कोहराम महानगर की धरती का जलजला लाया हुआ था। सैंडमैन खत्म हो गया। सुकून की लहर विराजमान थी सबके चेहरे पर। और जिसकी यह प्लानिंग थी, जल्दी एम्बुलेंस लाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। और मसाल पूरी को वापस उसकी जगह पहुंचा दिया गया। लेकिन खौफ मंडराने वाला एक बार फिर महानगर पर। मैं ठोस गारे को फोड़कर ऊपर तो नहीं निकल पा रहा, लेकिन नीचे नरम जमीन मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। जलजला। दोस्तों, अगली को विषय जलजला।